So I'm gonna show Hartirat this video and I really want his reaction on this. ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਜਾਮਾ ਫਟ ਗਿਆ Yeah, I've seen people talking about utter nonsense on stages. Since you mentioned Karan Aujla, Had no idea who Karan Aujla was. We shot a music video हमारे school में. Ranveer Singh is also another guy. The biggest celebrity in India is telling me thank you for the tweet. मैं भी हिल गया वहाँ पे. Khalistani angle. Why are people abroad asking for it? I don't get it. The Air India flight attendant is like कि यार आपको अपनी कृपान over cabin bin में रखनी पड़ेगी. I was like क्यों? कौन सा weapon? कहते हैं नहीं वो कृपान. You're very. They didn't say radical back then, but they said you're very muffat. I've been in a relationship. I've recently broken up, so I'm available. पंजाबी होना चाहिए, बनिया नहीं होना चाहिए यार. I'm being very racist. Red flag तो West Delhi के लोग भी नहीं पसंद. Hello, very warm welcome to brand new episode of Oversharing with the Jumru. Of course, with us is Hartirat from Hemkund Foundation. ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਈਲ ਹਰਤਿਰਤ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟੀਟਿਊਡ. ਹਰਤਿਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. And there's that positive vibe and energy that you exude, which is impressive. And also, because we are shooting this very late in the night, he said कि I also want to treat you guys. He treated us with samosas. Yes. मतलब मेरे साथ कभी नहीं ऐसा हुआ कि कोई गेस्ट आए और बोले मैं आपको खिलाता हूँ, भाई वरना हम ही लगे रहता है कि यार आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कौन सी कॉफी. बट एनीवे, डू यू वांट एनीथिंग, कॉफी, चाय, ऐसा है ना लोग बोले देखो बजट कम था. कि ऐसा ना बोले लोग. हाँ. नहीं नहीं, आई डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से. आई वाज लाइक आई विल मेक श्योर दैट No you are formality. comfortable. But first of all, I want to say कि all the issues that you keep raising, all the issues you keep grabbing headlines with, does it come naturally to you? Do you strategize it? Were you always like that as a kid? यार Because मैं- I always see you in headlines. यार मैं सोचता हूँ कि जो दुनिया के ज्यादा कलेश है ना वो मेरे पास सामने से आते हैं. लाइक इमेजिन किसके साथ होता है कि वो अमृतसर से फ्लाइट ले रहा है और उसको बोल देंगे भाई तू कृपान नहीं पहनने हाँ, this is the latest, right? एग्जैक्टली. But it is strange. We are in 2025 and that's what you also precisely wrote कि 2025 है. किरपान के लिए इंडिया में आप एक सिख को कैसे मना कर सकते हैं? What happened in that incident? कुछ नहीं यार, दर्शन करने गया था अमृतसर. फॉर एवरी सिख उनका दिल अमृतसर में है, राइट? तो मैं भी गया, मैंने कहा दर्शन करके वापस आ रहा हूँ. लेट नाइट फ्लाइट, एवरीबडी इज एग्जॉस्टेड एंड मैं बिकॉज हल्का सा लंबा हूँ तो मैंने कहा इमरजेंसी एग्जिट रो पे बैठूँ, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए मैंने. मैं आके बैठ गया वहाँ पे एंड विद इन मिनट्स द एयर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट इज लाइक कि यार आपको अपनी कृपान कैबिन हेड कैब ओवर कैबिन बिन में रखनी पड़ेगी. आई वाज लाइक क्यों? तो कहता है यार मेरे को नहीं पता क्यों बट डालनी पड़ेगी. मैंने कहा लॉजिक तो दे दे. कहता है नहीं इमरजेंसी एग्जिट में नहीं बैठ सकते आप. मैंने कहा किसने बोला? कहता है अपनी सीट चेंज करो. लकीली सारे ही वहाँ पे कैनेडियन एनआरआईज, तो उसको इंग्लिश में भी गालियाँ पड़ी, पंजाबी में भी पड़ी. एंड देन ही हैड टू ऑब्वियसली स्टेप बैक. बट अगर वो अमृतसर की फ्लाइट ना होती तो पता नहीं क्या होता फिर. Then और I would इंडिया have- में नहीं होते हाँ, तो देन आई वुड हैव नो सपोर्ट, राइट? तो Yeah. लकीली आई हैव अ प्लेटफॉर्म. मैंने रेस किया एंड विद इन 2 days सिविल एविएशन का जवाब आ गया. there was also some restaurant thing जलसा also. What जलसा happened? जलसा में भी सेम था यार. जलसा इज अ प्लेस व्हिच हैज द बेस्ट मोमोज इन गुड़गांव. एंड लाइक एवरी अदर दिल्लीite हमको रात को तलब मचती है कि भाई हम तो जाके खाएंगे. तो मैं और मेरा एक फ्रेंड गए. लकीली ही वाज अ लॉयर, राइट? कहते हैं आप वेपन्स आर नॉट अलाउड, आप वेपन डाल के नहीं जा सकते. मैंने कहा कौन सा वेपन? तो कहते हैं नहीं वो कृपान. मैंने कहा यार मैं पहली बार थोड़ी आ रहा हूँ एंड जलसे से प्लेस व्हिच आई गो टू डेली. तो कहता है नहीं रूल्स चेंज हो गए हमारे. ही वाज अ लॉयर, वो शुरू हो गया वहाँ पे. लकीली आई गॉट इट ऑन कैमरा एंड फिर जलसा की ऑब्वियसली धज्जियाँ उड़ाई सबने. बिकॉज ब्रो यू लिविंग इन द मॉडर्न सेंचुरी, इन द मॉडर्न एरा. मैं हर किसी कॉम के लिए बोलूँगा, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू हो, सिख हो, कि यार freedom of practicing their religion, right? You can't tell a Hindu to take off their Janayu. You can't tell a Sikh to take off their Kirpan. It's that simple. Right. But because you wear your religion on your sleeve and it comes with a cost. 100%. What is the cost that you pay? In school, I wasn't allowed to be the prefect. मैं openly बोलता हूँ. I was like, क्यों? कहते हैं नहीं यार, you're very. They didn't say radical back then, but they said you're very, मतलब मुंह फट कह लो या strong personality या strong headed कह लो. And I was like, भाई ये क्या है? तो शुरू से मैं discrimination face करता रहा हूँ because I started wearing a pagadi when I was in 8th grade, imagine. That too in Pathways, which is an IB school anyway, right? तो कौन ही वहाँ पे turban wearing सिख होगा? वैसे ही सारे, you know, we have like people from all over the world वहाँ पे. Russians, French people,
कनेडियंस, मेक्सिको से लोग हैं, तो वैसे ही मेरे को बड़ी बुलिंग फेस होती थी कि ये क्या है। आई वाज वेरी साइडलाइंड इन द स्कूल एज वेल। How much of moral policing happens? Because uh, रिलीजन की जितनी ज़्यादा मैंने जो देखा है सोशल मीडिया पे हम बात करते हैं, भले आप अच्छे वे से करें, और आप तो एक और एंगल आपके साथ सेवा का, एनजीओ आप चलाते हैं, तो एक वो मॉरल पुलिसिंग भी साथ ही में आ जाती है। बिकॉज आप अगर 5 दिन ये कह रहे हो कि मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, छठे दिन देर बी लाइक बट वेट व्हाई आर यू डूइंग दिस, बट आप तो अच्छे इंसान है, भले वो भी वो उससे ज़्यादा ही शायद गंद करते हो, बट दे वुड स्टिल क्वेश्चन यू फॉर इवन गोइंग टू अ कॉन्सर्ट, लेट्स से। It happens with me always. Like मैं सोया चाम खा रहा था, so I don't eat non-veg, right? Some or the other person will have the need or the urge to comment on the food. भाई मेरे को पता है क्या vegetarian है क्या नहीं है, and I don't eat it for like religious reasons. I anyway don't like the taste of it. तो मैं वैसे ही नॉन नहीं खाऊंगा। वेजिटेरियन मीट, हाँ तो मैं एंड यू वैसे ही, ऑलवेज बीन वेजिटेरियन? I mean बचपन में खाता था, वो भी फ्रेंच टोस्ट, for the sake of it, बस मैंने वही खाया, तो मेरे को अब खाना ही नहीं, राइट? तो कोई ना कोई कमेंट करेगा कि भाई शौक है खाना पीने का, तो मैं डालूंगा स्टोरी, भाई अब नॉनवेज क्यों खा रहे हो, अरे मुझे पता है भाई वो वेज है, तू मेरी टेंशन क्यों ले रहा है बैठ के। तो हमेशा मॉरल पुलिसिंग होती है। somebody will be like कि why are you clicking picture in a गुरुद्वारा, bro I like to capture memories whenever I go to दरबार साहिब in अमृतसर, मैं तो फोटो लूंगा। सिंपल लॉजिक है, बिकॉज it gives me happiness. All my phone wallpapers even right now is are photos clicked by me in दरबार साहब, मेरे को सुकून देता है, राइट? एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ कनेक्टिंग। तो मॉरल पुलिसिंग तो बहुत है हमारी कम्युनिटी में, आई से स्पेसिफिकली हमारी मैं वही कम्युनिटी। बोलने वाला था, विद इन कम्युनिटी कितनी मॉरल पुलिसिंग है? विद इन कम्युनिटी ही है सारी, ही बाहर से कुछ नहीं है, विद इन कम्युनिटी से। I don't know how much are you aware of this controversy or this thing which is going on these days. I'm really affected by it. There is somebody who does kirtan, a woman. Are you aware? एक कीर्तनी है वो, उनकी रील बहुत वायरल हुई। उन्होंने बात किया कि उनके जत्थे में कोई था जिनका पजामा फटा हुआ था। Are you aware of this? नो नो आई Now she is called on a podcast, and the guy who's the host is also sick, and he's shaming her left, right, and center. And I understand. I know what he's saying. I know where he's coming from. He's of course saying कि मर्यादा हुंदी है कीर्तन दी and all that stuff. From what I hear, it's just deeply disturbing because why can't a कीर्तनिया have a life? उसका यही काम थोड़ी कि वो 24 घंटे कीर्तन करेगा। They have to kind of take a break as well, right? With me as well, मैं 24 घंटे थोड़ी सेवा करूँगा। I will go to a Diljit's concert. Why wouldn't I? I will go to a Karan Aujla's concert. I will travel. But you're still doing NGO. If you were a kirtani, let's say, would you still do it? I don't think मैं कभी कुर्ते पजामे से बाहर आ पाता। Genuinely बता रहा हूँ कि Because of the pressure, or because of the pressure. yeah, that's what. You're supposed to look a certain way. You're supposed to act a certain way. While I do understand what the maryada is, but we're also living a personal life, right? We have a family as well. Yeah, the host says ki, oh, we also do stuff, but we don't record this and we don't show this. But I was like, but that's the whole point, right? भाई She's क्या just shooting it and showing क्या it. पता उसको कीर्तन से पैसे ही नहीं मिल रही हो, हमारी कम्युनिटी ने उसको तरह सपोर्ट करी, which is why she has to resort to vlogs. Always think about why the person is doing it. हम सोचते हैं ना, हम सेल्फिश इतने कि हम खुद के एंगल से सोचते रहेंगे, क्या पता उसको यूट्यूब से रेवेन्यू आ रहा है, we never know. Maybe she's finding it difficult to meet ends, and which is why she has to resort to a blog. And then she says ki, because I wanted to catch the audience, I wanted to catch their attention, I wanted कि बहुत बड़ी वो संगत थी, तो we wanted to. Do you think it's okay for her to talk about those incidents? यार I've seen people talking about utter nonsense on stages, genuinely बता रहा हूँ मैं, तो मतलब आपको बात करनी है A की, आप बात करोगे B की। So I'm gonna show Hartirat this video, and I really want his reaction on this. ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਜਾਮਾ ਫਟ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇਗੀ What do you think? No need. Why you're embarrassing your own team member basically in front of like thousands of people, and needy क्या है भाई, like Why are you mentioning this? हाँ, like this is what attention grabbing only. हाँ, even I get ki what this interviewer was telling her ki Maryada, I understand, I know what he's saying, but I just thought that he's cornering her on everything, that why are you portraying this side of your life despite being in this profession, if we can call it. But yeah, but do you think this is unnecessary? हाँ, क्यों स्टेज पे बोला? Like for example, if we are chilling together, right? इसी पॉडकास्ट में मान लो कि यार आपके स्वेटशर्ट में छेद है,
तो मैं बोलूंगा थोड़ी कि ऑडियंस और देखे वहां पे जाके। Hmm. Okay. But do you think it's also मर्यादा the against जाना? नो भाई, गलती से ही फटा ना, कोई जानबूझ के फाड़ के थोड़ी लाए। Talking about these things. No, I mean, which Maryada says you talk about a certain thing or you don't, right? Who has made Maryada, अगर देखोगे? Us humans only. तो ये फिर बहुत deep हो जाएगा कि भाई who decides what is correct, what is wrong? Maybe for me, um, eating vegetarian is correct. Maybe for you, you feel कि यार प्रोटीन मैं नॉन वेज से लूंगा वो करेक्ट है। You know, you're like मेरी बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए, तो पर्सनल उस पर हो जाता है। आई फील रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थिंग। Yeah. कहीं ना कहीं हमारे समाज ने उसको पब्लिक बना दिया। And I think अगर आप सोशल मीडिया पे उसकी बात करते हो फिर तो मतलब you are open to a lot of criticism अब and मेरे को भी judgment. गालियां पड़ेंगी, आपने कैसे बोल दिया कि अरुण का नॉनवेज खाना करेक्ट है लेकिन आपका नहीं। Although I'm a vegetarian, just मैं in case वैसे you're interested एग्जांपल to दे know. रहा हूँ। And what are your thoughts on partying, club culture? Never really enjoyed it. Like I've been a Pathways kid, right? ऐसा नहीं मैं नहीं गया। IP What is Dhillon's Pathways, yaar? First, please introduce us to the world of Pathways, okay, which you Pathways mentioned like thrice. यार एक ना वो आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो स्कूल नहीं था जो वन होराइजन में शूट हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रही वो सीरीज, बड़ी फैंसी सी सीरीज थी। Class. आई थिंक हाँ, जिसमें वो थी नैना Class. भान, हाँ क्लास। तो क्लास इज बेसिकली पाथवेज। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ आपको, इट इज एग्जैक्टली द सेम यूनिफॉर्म। लाइक द यूनिफॉर्म्स आर डिजाइन्ड बाय डिजाइनर्स। you have like a salad counter for lunch, you have like a normal main course counter, live dessert counter चल रहा है, and we had like बीच में जैसे periods के बीच में ना break होता है, उसमें कभी जूस स्टेशन है, कभी आप मफिन खा सकते हो। तो मतलब ब्रो आई वाज 110 किलो एंड आई ब्लेम पाथवेज फॉर इट, बिकॉज मैं घर जाके खाना ही नहीं खाता था, मैं स्कूल में ठूस के घर जाता था। इमेजिन कितना बढ़िया खाना मिल रहा है। इट्स अ वेरी फैंसी बूजी स्कूल वेयर द टॉप ऑफ योर बिजनेस एम्पायर्स के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई बेकार हाँ, है। and वही पूछने वाला था, पढ़ाई भी डिफरेंट है कुछ? हाँ, इट्स द आईबी बोर्ड। उस टाइम पे खाली 3-4 स्कूल होते थे। धीरू भाई मानी इन बॉम्बे, पाथवेज, श्री राम नया-नया लेकर आया था। तो बेसिकली जो श्री राम, पाथवेज आर सेम। पाथवेज इज I नोन love टू Shri बी Ram kids, by the way. हाँ, श्री राम They किड्स आर also बेटर देन अस। they're more refined, I would say. They're more, उनमें ईगो नहीं है। पाथवेज के बच्चों में ईगो है, खाली ये डिफरेंस है। भाई and अपने I think स्कूल Shri की Ram बेइज्जती people मार are दी। very academic heavy also, is it? Yeah, both Pathways and Shri Ram, but Okay. खाली डिफरेंस, they're more humble, they're way more humble because उनका फैंसीनेस थोड़ा कम था। Okay. हमें बिगाड़ते थे प्रॉपर। Also, I really wanted to talk about school and education, so that got covered. But you say you're not much into party. नहीं यार, नेवर रियली एंजॉयड इट, नेवर रियली लाइक्ड। भाई बात नहीं हो पाती यार, मैं कैसे बात करूं? मैं चीखते रहो हेलो भैया सुनो सुनो, नहीं होने वाला Yeah. यार। इट डजंट मेक सेंस फॉर मी। आई एनीवे डोंट लाइक टू डांस लाइक हाउ यू डू। मैं कर ही नहीं पाता। मतलब मैं शादियों पे भी मेरे को लोग जबरदस्ती खींचते हैं ब्रो। लाइक आई एम दैट पर्सन You जिसको don't like to, right? हाँ, मतलब आई कांट लाइक टू, तो चलो डिफरेंट, कांट मेरे को करना भी But पड़ेगा घर ना। पे when you're alone and doors are shut, you don't? नहीं, आई एम समबडी हु विल बी सिटिंग ऑन द बेड आराम से रीडिंग अ बुक और प्रॉब्ली जस्ट बीइंग ऑन माय फोन। But vibe? Do you vibe to the music? आई डू वाइब। लाइक गाड़ी में भी आज मेरे को कोई देख रहा था, मैं करण औजला सुन रहा था आते हुए, मेरे को राइट वाला जज कर रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है बैठे बैठे। सो डेफिनेटली वाइब टू म्यूजिक बट आई कांट डांस टू इट। Okay, since you mentioned Karan Aujla, can you take us through your bond with him, your ब्रो ही इज एन इनसेन पर्सन। लाइक मेरे चेहरे पे खुशी आती है व्हेन समवन टॉक्स अबाउट हिम, राइट? सो ये उस टाइम की बात है जब इंस्टाग्राम पे नया नया ब्लू टेक बेचना नहीं शुरू किया था इंस्टाग्राम ने। तो आई हैड नो आइडिया हु करण औजला वाज, बिकॉज मैं इतने पंजाबी गाने सुनता ही नहीं था। तो मैं एक फ्रेंड के घर पे बैठा हूँ रात, मतलब 12:30-1 बजे, आफ्टर प्रॉब्ली एन इंडिया का मैच क्रिकेट के बाद, एंड गाने बज रहे हैं। हमने बड़ा सही गाना है, बड़ा सही गाना है। सो माई फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस मी टू पंजाबी म्यूजिक एंड दे लाइक टू गो थ्रू माई डीएम्स बिकॉज देर वेरी हिलेरियस एट टाइम्स, राइट? पंजाबी जनता वैसे ही बड़ी फनी होती है। तो वो मेरे डीएम्स को स्क्रॉल कर रहे हैं एंड 2-3 हफ्ते पुराना मैसेज था करण औजला का कि वीरे लव व्हाट यू डू। कहते तेरे दिमाग खराब है, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने कहा मुझे क्या पता कौन है, मैं इंस्टाग्राम से हर कोई आजकल ब्लू टिक खरीद लेता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। कहते तेरे दिमाग खराब है, जिसके गाने पे हम वाइब करते हैं ये वो है। मैंने कहा अच्छा। एंड देन आई वेंट थ्रू हिज प्रोफाइल, आई एम लाइक भाई ये तो वही है, बिकॉज यू लिसन टू द सॉन्ग बट यू डोंट रियली पे अटेंशन टू द सिंगर, राइट? एंड उस टाइम पे ना सॉफ्टली आया था, ना वो एडमायर न्यू एल्बम आई थी। 52 बार्स आया था उस टाइम पे, उससे पहले की बात है, मेरे को अच्छे से याद है। तो आई रिप्लाइड ऑब्वियसली एंड देन आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई। मेरे को अच्छे से याद है। तो आई थिंक मैंने वैसे डाला था कि यार मैं दुबई में हूँ, मैंने एम डाल दिया, मुझे क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। कहते हैं हाँ ब्रो आ जाओ, जैजी बी भी आ रहे शाम को।
एंड आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है मेरे साथ? ही इनवाइटेड मी ओवर, हिज फैमिली वाज देयर, हिज वाइफ वाज देयर, पलक, जैज़ी बी के दोस्त, हम सब ने प्रॉपर डिनर खाया, इमेजिन इंडियन डिनर इन दुबई। एंड दैट्स हाउ वी मेट, वी स्पोक देयर फॉर लॉन्ग, जैज़ी हम 4-5 घंटे बैठे हैं। अगले दिन आई बम्प्ड इनटू हिम अगेन एट अ रेस्टोरेंट, बिकॉज़ खाने-पीने का शौक है। फिर तो पीछे से आया वो, ऐसे हाथ मारा मेरे को, एंड ही इज़ लाइक, ट्रैकर लाया मैं तेरे उत्ते। मैं क्या भाई ये क्या चल रहा है? एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड बॉन्डिंग, राइट? इंडिया में जब भी वो आता है वी मीट, हमारी एल्बम थी इकट्ठे, डिवाइन, ओजला, एंड वी शॉट अ म्यूज़िक वीडियो हमारे स्कूल में, वहाँ पे सेवा करी हमने। नथिंग लास्ट है, द होल सॉन्ग इज़ अबाउट कि कुछ नहीं रहेगा, योर मनी, योर कार्स, योर हाउस विल गो अवे, व्हाट विल स्टे हियर? गुड डीड्स। सो देन सेवा एंड द सॉन्ग वाज इंटीग्रेटेड, एंड वहाँ से ऑब्वियसली अ बॉन्ड ग्रू स्ट्रॉन्गर। जितने कॉन्सर्ट्स हुए इंडिया में, मैं हर एक कॉन्सर्ट में था, आप सोचो। एंड ही इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल गाय। Yeah, that actually comes through also. Since we're talking about celebrities, Ranveer Singh is also another guy. Here, like how I have seen you with him is that he pushes you a lot. 110%, Yeah, so yeah. if you can take us through that as well. यार Matlab, तब I मैं see him pushing you a lot, and what you do, which needs amplification. So that's good on his part. I was an introvert, right? I was never exposed to Bollywood. I was just a guy doing seva. And right after the pandemic, ग्राजिया मिलेनियल अवार्ड्स हुए थे, मेरे को इनवाइट किया। भाई मैं डरा हुआ, मेरे को पता ही नहीं स्टाइलिंग क्या होती है। आई वाजंट इवन अवेयर कि भाई कोई और मेरे को डिजाइनर कपड़े पहनाएगा, मेरे को उसके लिए फोटो डालने होंगे। मैनेजर भी होता है, देर लाइक अपना मैनेजर की डिटेल शेयर करो। मैंने कहा मेरे पास कोई मैनेजर नहीं है उस टाइम पे यार, हम सेवा कर रहे हैं तो पता ही नहीं कुछ। लाइक ठीक है जी चलो। सो आई लिटरली वेंट देयर एज अ नोबडी। आई एम गोइंग टू टेक माय अवार्ड एंड रणवीर गेट्स अप फ्रॉम हिज सीट, ही जंप्स ऑन टू मी एंड ही इज लाइक, थैंक यू फॉर द ट्वीट। आई एम लाइक, हैं? मैंने 6 महीने पहले ट्वीट डाला था एक रणवीर सिंह का पोस्ट कॉपी करते हुए, ऐसे धतक 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 वाला वो पिक्चर नहीं थी, उसमें मैंने ये पोस्ट कॉपी किया था। एंड आई लिख दिया कि दिस इज बेटर देन रणवीर सिंह, एंड ही एक्चुअली रिप्लाइड सेइंग कि दिस इज मोर अडोरेबल। तो मेरे को लगा टीम ने किया होगा, नॉट नोइंग कि उसने खुद किया है। एंड ही वाज लाइक, थैंक यू फॉर द ट्वीट। इमेजिन द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन इंडिया इज टेलिंग मी थैंक यू फॉर द ट्वीट। मैं भी हिल गया वहाँ पे। एंड ही इज लाइक, आई एम सो प्राउड ऑफ यू वगैरह। एंड वो छोड़ ही नहीं रहा मेरे को स्टेज पे जाने के लिए। मैंने कहा भैया अवार्ड भी लेना, जाने दो मेरे को। And I took the award. He pulled my chair and he's like, sit with me. So he made me sit with him. And then when he was getting his award for 83, he spoke about me for 2 minutes and I was shocked ki bhai, why are you promoting me? I'm a nobody, right? And he's like, the movies we make, he actually does that in real life. He's living that life. And I had tears in my life कि यार सेवा को मैंने कभी नहीं सोचा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई लेके जाएगा। एंड आई ऑलवेज एज अ किड वांटेड टू डू अ लॉट फॉर द कम्युनिटी कि यार टर्बन का नाम रोशन करना है, पगड़ी ऊपर लेके जानी है। एंड आई कुड सी इट हैपनिंग लाइव, सो इट गेव मी गूज बम्स देयर। Lovely. Since you mentioned COVID, and you also danced with who? Tapsi. नो कुबरा, ही मेड मी Kubra. डांस, Yeah, इमेजिन। he made you dance with Kubra. भाई मेरी हालत खराब, सामने 10,000 बंदा, ठीक है नाचना आता नहीं मेरे को वहां पे। एंड फुल वो लगा हुआ है कि चैंपियंस लीग है, भाई को मैच देखना है, जल्दी गाना बजाओ। आई एम लाइक भाई क्या कर रहा है? एंड मैंने ना मजाक में बोला था कि यार बड़ी सुंदर है कुबरा। भाई साहब ने जाके उसको बोल दिया। मैंने कहा ले, जैसे बॉयज बैंटर नहीं होता, लिटरली वो चल रहा है वहां पे। एंड ही इज लाइक, द मैन हैज अ क्रश ऑन यू, तो नाचना तो पड़ेगा दोनों को साथ में। एंड आई वाज लाइक भाई क्या कर रहा है? एंड I was put on the spot. Kubra was kind enough to obviously literally Oblige. हाँ oblige, and खुद उसने literally खींच खींच के डांस करा रही है वो, बिकॉज मेरे को आता ही नहीं था यार। एंड मेरे नीज लॉक हो गई, मैं वैसे ही बेचारा, मेरी फट रही है वहाँ पे। एंड जैसे जैसे करके मैं 2 मिनट वो काटे मैंने कहा भाई आज के बाद नहीं करना ये, सॉरी। But you were honored there for your work during COVID. हाँ, I got social activist of the year right after the pandemic, 1 साल बाद basically. How was COVID, and what was the biggest learning, or let's say one moment where you saw life यार literally in front of you? आई Because रियलाइज कोई अपना सगा नहीं है। लाइक मैंने खुद देखा है कि बच्चे, लाइक किड्स आर एज, आर ड्रॉपिंग देयर पेरेंट्स ऑन द रोड। बेड मिलने का टाइम भी नहीं उनको वेट कर रहे वो कि बेड मिल जाए, और छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं आप संभाल लो, अगर बच जाएंगे तो बता देना। आई वाज शॉक्ड, इमेजिन कि भाई दे आर द वंस हु गिवन बर्थ टू यू, यू आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ देम। एंड एक बच्चा नहीं, ऐसा 100 बच्चे मैंने देखे हैं जो ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं कि लिटरली रोड पे छोड़ के कि देख लेना। एंड देन रेस कोई अपना सगा नहीं है ब्रो। लाइक मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। गॉड हैज़ बीन ऑब्वियसली काइंड कि यार खुद सेवा ली, बट कोविड मेड मी रियलाइज कि यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बिकॉज कोई नहीं, कितने लोगों के घरों में
हमने या आपने राशन डाला होएगा? डिड यू इवन आस्क योर नेबर? सबको अपनी खुद की पड़ी थी यार। But what was the biggest story which moved you, where you created impact and you said, okay, I did something? यार जब मेरे को तो बबल में थे हम लोग, राइट? हमें पता ही नहीं ना, हमारे पास टाइम है न्यूज़पेपर पढ़ने का, सो वी डिडंट इवन नो दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट हेमकुंड फाउंडेशन। आफ्टर जब सारा लॉकडाउन वगैरह खुला, आई वेंट टू खान मार्केट, स्टारबक्स ऊपर चढ़ के नहीं है तो उधर, यार वहाँ से 3 लोग निकले, तीनों साइड हो गए। मैंने कहा इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? दे आर लाइक वी लव व्हाट यू डू। मैंने कहा हैं? और मैं इतना वो था नाइव, आई एम लाइक डू यू नो व्हाट आई डू? सामने से पूछ रहा हूँ मैं। एंड दे आर लाइक या वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, जो आपने काम कोविड में किया है। दैट पर्सन टर्न्ड आउट टू बी रोशनी चोपड़ा, हु इज अ फैशन इन्फ्लुएंसर। आई वाज लाइक भाई क्या चल रहा है? आई एम लाइक व्हाट? एंड यार मैं, मेरे को पता नहीं, आई एम लाइक व्हाट डू यू डू? शी लाइक आई एम एन इन्फ्लुएंसर, एंड देन शी शोड मी प्रोफाइल। आई एम लाइक ओह 1 मिलियन फॉलोअर। आई एम लाइक मैं तो बेचारा 400 फॉलोअर पे था तब। मैंने कहा यार मेरे साथ फोटो क्यों खिंचवा रहे हो, राइट? व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग इन पब्लिक आई रियलाइज्ड दैट ओके वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। और फिर मैंने न्यूज़पेपर्स खोलने शुरू करे उस टाइम पे। देन कॉस्मोपॉलिटन पे कवर आ गया एंड आई वाज लाइक भाई कुछ तो किया, बट वी कुडंट सोक इट इन बिकॉज़ टाइम ही नहीं था। वी वर सो बिज़ी डे इन एंड डे आउट कि हमें पता ही नहीं चला। अगर आज भी कोई मेरे से पूछता है कि भाई कैसे किया कोविड में, आई हैव नो Is it आंसर। true that you were given 2 different vaccines? हाँ। What? भाई भाई को कोवैक्सीन कोविशील्ड मिक्स हो गई। यार You know there was a तो उन दिनों में ट्रेंड था कॉकटेल वैक्सीन कॉकटेल का। भाई मैं That's what happened with you. फर्स्ट बंदा जिसको हुआ। तो उस टाइम पे क्या था कि फर्स्ट एड रिस्पॉन्डर्स के लिए या फिर जो हेल्थ केयर में उनको सबसे पहले लग रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर You're in एक्सपोज the टू इट। forefront. हाँ, तो हरियाणा गवर्नमेंट हमारी माशाल्लाह सबको लगवा रही है बिना पूछे भाई। तो फर्स्ट मैंने खुद से लगाई थी, ठीक है, मेरे को अच्छे से याद है। सेकंड गवर्नमेंट लगवा रही कि जल्दी लगो, बिकॉज उस टाइम पे आपको याद होगा कि फर्स्ट 2 सबको लगा था, सेकंड के लिए वो थी कि पहले इनको लगाएंगे फिर इनको लगाएंगे। तो वो आ रही है, जो सामने आ रहा है ठक 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 लिटरली ऐसे कहती है कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरे को आज भी याद है, कहती कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कोवैक्सीन लग गई। मैंने कहा कोविशील्ड लगानी थी, लिटरली मैंने ये बोला। कहती अब तो लग गई। मैंने कहा पूछ तो लेते। कहती अब तो लगा दिया। बोले अब क्या होएगा? तो Were मैंने you उसे scared? भाई हालत खराब, मतलब वैसे उन ही दिनों में कोविड यार बाहर है। पैनिक बहुत था। हाँ, हाँ। मैंने कहा अब तो मैं मर गया भाई। मैंने सबको मैसेज डाल दी, पता नहीं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, क्या Sorry रिएक्शन होएगा। guys. Thanks for लिटरली being kind. लिटरली मेरे मम्मी पापा सबको मैसेज कर दिया। हम लोग पता नहीं क्या होएगा। एंड देन आई कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ डॉक्टर। कहता है भाई सब कर रहे हैं बाहर। कहता है इंडिया में अभी शुरू नहीं हुआ। कहता है तू फर्स्ट पर्सन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया तेरा, तू चिल कर। मैंने कहा क्या बातें कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। कहते हैं बहुत नॉर्मल चीज़ है, कॉकटेल उल्टा बेटर एफिकेसी है। Hmm. तो मैंने कहा यार 10 साल बाद क्या तूने 10 साल तक जीना है। दैट इज हाउ ही वाज कंसोलिंग मी। लाइक भाई बात भी सही है, पहले कोविड पार कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं जाके शांत हुआ। उसकी भी हेडलाइन बन गई यार। मैंने कहा हद हो गई यार, जो कलेश होता है उसकी हेडलाइन बन जाती है। मिलन फ्रॉम इंडिया टुडे, आई स्टिल रिमेंबर द नेम। शी केम डाउन रनिंग, मेरे को रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा I यार met her so many times during reporting, by the way. तो Million. उसने मेरे को बोला कि यार मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है, न्यूज़ है। मैंने कहा मेरी फटी पड़ी है, आपको रिकॉर्ड क्या करना है इसमें? That brings me to farmers protest. उन दिनों में भी you were working a lot और उन दिनों में कोविड का भी वो था। I think दोनों एक बड़े ऐसे मुद्दे थे जो एक फर्स्ट साथ। वेव, फार्मर्स प्रोटेस्ट, सेकंड वेव, मेरे को आज भी टाइमलाइन याद है। Yeah. So that was there. तब उन दिनों में what was your experience like? ब्रो लाइफ चेंजिंग, लाइक आई थिंक जितनी भी रेजिलियंस आया ना वो फार्मर्स प्रोटेस्ट में मैंने सीखा। आई थिंक गॉड वाज प्रेपिंग मी इन अ वे कि यार फार्मर्स प्रोटेस्ट तेरा मॉक टेस्ट है एंड कोविड इज योर एग्जाम। लाइक टेंटों में सोना यार मुश्किल काम है, वो भी ठंड में। आ, रात को जागना है ताकि कोई डिसरप्ट ना करे। यू नो हाउ फार्मर्स प्रोटेस्ट वाज, राइट? वी हैड एक्सटर्नल एलिमेंट्स ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोटेस्ट। तो चौकीदारी भी करनी है, सेफ्टी भी सबकी इंश्योर करनी है। ब्रो वी हैड प्रॉपर प्लान, एस्केप रूट बनाए हमने, लाइक प्रॉपर जैसे कहते हैं ना होटल चलाना, वो था। बिकॉज वी सेट अप लाइक 10 cities there and we had accommodation for over 10,000 farmers across all the protest sites. So two things. Of course, all of us saw it firsthand there, but I'm sure you were also there, so you would have a perspective of your own. Two things. One is the controversy of that Khalistani angle, which is linked to Khalsa Aid as well. Did it come to you guys too? It came to everybody working there. Came to everybody कि भाई इनका जो पैसा आ रहा है ये खालिस्तान वाला पैसा है and they are trying to कू कर रहे हैं जी, कू हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट. So how did that come and how did you respond? यार पहली बात तो आप लॉ पढ़ लो, ठीक है? मैं लोगों को बोलता हूँ कि हमारे को तो बाहर से पैसा ही नहीं आ सकता। FCR है, लाइसेंस ही नहीं है हमारे
So FCRA licenses to receive foreign funds. So before raising an allegation, nor does Khalsa Aid have FCRA, nor do we have FCRA. Khalsa Aid obviously is based abroad as well, तो उनके लिए क्या है कि बाहर भी अकाउंट्स, बट हम तो बाहर भी रजिस्टर्ड नहीं, हम तो खाली इंडिया में, तो हम तो बिल्कुल ही नहीं ले सकते. अब आप कह रहे हो कि यार हमें खालिस्तान का पैसा आ रहा है, कहाँ से आएगा? हमें इंडिया के ही लोग डोनेट कर रहे हैं. एंड नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो, somebody from Mahatma Gandhi's family, I think his grandson donated to us, and he wrote me a message saying ki thank you for the seva you're doing. Imagine the most patriotic person, unki family अगर donate कर रही है, you know you're doing the right thing. Because मैं ये नहीं देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, मेरे को एक इंसान दिख रहा है जिसको शेल्टर चाहिए और खाना चाहिए. जब हम जाके सीरिया में कर सकते हैं या अफगानिस्तान क्राइसिस में जब हम सेवा करते हैं, तो हम अपने देश के लिए, अपनी कौम के लोगों के लिए क्यों ना करें? We'll discuss this later. I'll come to this later. But second thing that I wanted to discuss when it comes to farmers' protests is there was an allegation that you had set up some space which they said was done under the garb of something else, but it was being treated as warehouse to So that provide. was during the farmers the COVID facility. That was during the pandemic. Yes, Second but wave. it said ki you had taken the permission to be a COVID Facility. 19 facility, but you were treating it as a warehouse to supply things to farmers' तो protests. एलिगेशन What was था, that? तो बेसिकली मैं बताऊँ क्या हुआ. कोविड हमारी फैसिलिटी थी 500 बेड की. दिस इज द सेम फैसिलिटी विच हैड सेव्ड लैक्स ऑफ लाइव्स इन गुड़गांव टू एन एक्सटेंट कि मानेसर पलवल से भी लोग आ रहे थे. दिस वाज आवर बिगेस्ट फैसिलिटी इन गुड़गांव. बट देयर वाज अ पॉलिटिकल पार्टी विच केम टू अस कि यार हमारे बैनर लगा लो. यार अब हम सेवा कर रहे हैं, मैं क्यों ही बैनर लगाऊं? ना आपकी जगह ना कुछ आपका, तो मैं क्यों बैनर लगाऊं? द नेक्स्ट डे दीज गाइज केम, थ्रैश माई एंटायर फैसिलिटी. बाय द वे एनडीटीवी में रिपोर्ट हुआ था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, तनुश्री थी उस टाइम पे एनडीटीवी में, और सौरभ शुक्ला तनुश्री नहीं होगी, रिपोर्टेड. तनुश्री हाँ, तो थी तनुश्री नहीं थी, मतलब. हाँ सौरभ शुक्ला था. तनुश्री हैड कॉल्ड सौरभ बिकॉज आई वाज पैनिकिंग. आई कॉल्ड तनुश्री एंड तनुश्री कॉल्ड सौरभ शुक्ला. मेरे को अच्छे से याद है. सौरभ केम विद इन 30 मिनट्स, हमारी फैसिलिटी तोड़नी शुरू कर दी. तो जैसे ही कैमरा आया, दे स्टॉप्ड बिकॉज मीडिया की पावर इज इमेंस. एंड एलिगेशन उन्होंने ये लगा, एफआईआर कटी उनके अगेंस्ट, सब कुछ हुआ, बट बिकॉज दे वर पीपल इन पावर, नो एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट देम. बट टू सेव गार्ड देमसेल्फ, दे सेड कि यार ये यहाँ से राशन भेज रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट में, नॉट रियलाइजिंग कि यार कोविड में भी बहुत ऐसे लोग थे जिनको राशन की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी. हमने राशन वर्थ 4 करोड़ रुपीस बांटा. आई एम रिवीलिंग द फिगर फॉर द फर्स्ट टाइम. 4 करोड़ रुपए का राशन, मजाक नहीं हो रहा. कितनी राशन किट्स हो गया उसमें, ये सोचो. तो हमने अक्रॉस द कंट्री बांटी थी, फ्रॉम कश्मीर टू साउथ इंडिया. वी हैड फ्लाइट्स गोइंग स्पेशली फॉर कार्गो, लेफ्ट राइट एंड सेंटर. विस्तारा वाज काइंड इनफ राइट टू ऑफर अस फ्री फ्लाइट्स, बट 4 करोड़ रुपए का राशन बांटा था हमने. एंड दीस गाइस हैड अक्यूज कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट आ रहा है. अगर आप टाइम नहीं दोगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट खत्म भी हो गया था तब तक. And it started dipping down. तो ये allegation था to safeguard themselves. Okay, so these two things I wanted to discuss about farmers' protests, but we'll of course continue the Khalistan thing. What is your take? What is your point? I know it's a very Very wide controversial. topic मेरे को and हर कोई controversial as well. मैंने आज तक आंसर नहीं किया ये जिंदगी में, Okay. but I'll do it for the first time. Obviously super controversial. Done a lot of research about it since I was a child. I've read General K.S. Brar's book as well. मेरे को हर पर्सपेक्टिव चाहिए था, राइट, बायस ओपिनियन नहीं. तो मैं 9th ग्रेड से रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर. 4 साल मैंने किताबें ही पढ़ी हैं बैठ के स्कूल में. And I came to this conclusion, who is asking for Khalistan? I have never seen any Indian asking for Khalistan. It is, why are people abroad asking for it? I don't get it. भाई हम इस देश में रह रहे हैं, आप हमसे पूछो. The amount of shahidiyan, and I'll use the word shahidiyan because it's sacred for me, that have happened for this nation are insane. Most amount of qurbaniyan, shahidiyan is by the Sikh community. Figures हैं सबके पास, right? Government ने खुद बोला हुआ है ये. What about that? कहाँ जाएगी? मतलब that will all go in vain. What about all your गुरुद्वारे that are outside of Punjab? For example, तखत श्री हजूर साहब in नांदेड़ महाराष्ट्र, गुरु गोबिंद सिंह जी ने वहाँ पे अपना अंतिम जीवन बिताया है यार. कौन कैसे संभालोगे? लॉजिकली अगर देखो, कैसे संभालोगे? नहीं संभाल पाओगे. What about गुरुद्वारा पत्थर साहब इन ले? What about all of these historical sites? संभाल ही नहीं पाओगे आप, बिकॉज आपको तो जी खाली खालिस्तान चाहिए, which is पंजाब. What think about your own, people who are living outside of Punjab, वो उनको तो बुरा हाल हो जाएगा अगर आप ले No, but लोगे. what is it then? Then who's asking for it? You're saying, I also agree हाँ. with what you said that yes, there are people abroad who are asking for it or who say ऐसा होना चाहिए. आपको अगर याद होगा, हम रोज अरदास करते हैं ना, उसमें हम बोलते हैं कि श्री ननकाना साहब ते होर गुरुद्वारे गुरतामा नु जिन्हां तो पंथ तो विछोड़िया छोड़ा गया. गया. ब्रो हमारा इतना बुरा हाल हो जाएगा ना कि हम ऐसी अरदास करेंगे कि
जो गुरुद्वारे पंजाब के बाहर है उन सबको बंद से छोड़ दिया गया, इफ यू आस्क खालिस्तान, बिकॉज हाउ Hmm. विल यू मेंटेन इट ब्रो, यू तो ओनली वांट टू स्टे इन वन पीस ऑफ लैंड। So you stand against is what? हाँ, एक Hmm. तरफ गुरु नानक देव जी ने बोला था कि जो बुरे लोग हैं तुम यहीं पे रहना, जो अच्छे लोग हैं वो बिछड़ जाओ, इफ यू रिमेंबर दैट साखी। गुरु नानक जी हिमसेल्फ सेड कि अच्छे लोग यू शुड बी एवरीवेयर, व्हाई? बिकॉज सिक्खी इज नॉट अबाउट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज मच लार्जर, राइट? हम तो सरबद्दा भला करते रहते हैं, आपने तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही तोड़ दिया। हाउ विल यू सर्व ह्यूमैनिटी इफ यू ओनली वांट टू लिव इन वन पीस ऑफ लैंड? एंड ओके, ये तो हो गया रिलीजियस पर्सपेक्टिव, राइट? पॉलिटिकली अगर मैं आपको बताऊंगा, आप लैंडलॉक्ड हो जाओगे, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ इंडिया, किसके साथ ट्रेड करोगे? आपने दोनों से बिगाड़ी हुई है। डजंट मेक सेंस, हाउ विल यू सर्वाइव? Because you're a social worker, and when you're going out for your personal commitments, you're having fun. Are people expecting you to do seva in that as well, in that fun thing? For example, I think if I'm not wrong, you had put some story of कि भाई मैं दिलजीत के concert में जा रहा हूँ, but people are expecting me to do seva by giving away the passes as well. हाँ हाँ हाँ, वो मजाक में मैंने कहा था। Oh, अच्छा. तो मेरा दिलजीत के यार, मेरे उस टाइम पे याद है जब जोमेटो पे सब लग रहे थे, तो मैंने दोस्तों के लिए भी ले ली थी, फिर वो एंड में कहते यार कि वी वोंट बी एबल टू मेक इट। मैंने कहा अब क्या करूं मैं? तो मैंने कहा यार मैंने स्टोरी डाली, हैव एन एक्स्ट्रा दिलजीत पास, इफ समवन वांट्स इट तो ले लो। सब कहते पाजी सेवा कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे पैसे लगे, मैं क्यों सेवा करूंगा इसमें? एंड देन मैंने मजाक में लिखा कि यार पीपल आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू सेवा इवन हियर। You said खुद के पैसे लगे हैं. What is this खुद के पैसे? What is your source of income? बहुत लोगों को पता ही नहीं है, and हर कोई पूछता है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। I've never drawn salary from हेमकुंड फाउंडेशन, अनख कह लो, ईगो कह लो, बट शुरू से लाइक कि भाई फिर वो सेवा नहीं होगी। I'll be like every other person. I have But if you draw salary, like you working for it, नो, so बट फिर वो सेवा नहीं है। सेवा हमारे लिए क्या होता है? सेल्फलेस सर्विस, राइट? फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कि जो आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करो, फिर वो सेवा नहीं रह जाएगी, फिर वो बिजनेस हो जाएगा, फिर वो जॉब हो जाएगी आपकी। फिर मेरा जो लिखा जाएगा ना कर्म, मेरे जो मेरी मार्कशीट बनेगी ऊपर वाले से, उसमें मैं क्या ही शक्ल दिखाऊंगा यार? एंड आई हैव इट, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ, मतलब मैं क्या समझाऊँ, मैं अगेंस्ट उन लोगों के जो कि सेवा करते हुए सैलरियाँ ड्रॉ करें, एंड आई एम सेइंग इट पब्लिकली, लाइक आई हेट इट। तो बचपन से ही मैं वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा या बंदे का भी नहीं, बट देयर इज़ दिस सुपर नोन एनजीओ, भाई वो मैनेजिंग डायरेक्टर था इंडिया ऑपरेशंस का, उसको कॉन्वॉय मिलता था, ही हैड अ फॉर्च्यूनर, ही दे वर स्टेइंग इन is it द, a sick NGO? No. या सिक एनजीओ ब्रो, लाइक इज़ुज़ू गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी, फॉर्च्यूनरें चल रही है यार। मैं देखता था कि यार ये क्या है? संगत का पैसा, मी एंड डैड यूज्ड टू डिस्कस दैट, संगत का पैसा है यार, कैसे उजाड़ सकते हो? मैं डैड यूज्ड टू से टेल मी इसकी उजाड़ना है, लाइक हाउ विल यू डील विद द बर्डन ऑफ इट, राइट? एंड दैट थिंग स्टेज विद मी कि यार एक एक पैसा, एक एक पाई का हिसाब मैंने ऊपर देना है, मेरे मोढे पे है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं कैसे उसको बर्बाद करूँ? तो मेरे को ये कि चल, बहुत लोग हैं कि यार जिनको सैलरी लेके काम करना है, ग्रेट, लाइक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स अ करियर इन द डेवलपमेंट सेक्टर, इट्स अ प्रॉपर सेक्टर, राइट? बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज, एंड आई कुड बी बीइंग रेसिस्ट हियर, बट मैं प्राउडली बोलूँगा कि मैंने आज तक हमारे ऑफिस में इतने लोग काम कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ आवर वॉलंटियर्स, 90% ऑफ देम आर एक्चुअली फ्रॉम द सिख कम्युनिटी और देयर पंजाबीज। जितना हमारा स्टाफ है उसमें से कोई सिख ही नहीं है फॉर सम रीजन। इमेजिन बीइंग अ वीर सीन एज अ सिख एनजीओ, राइट? मैं समझा नहीं. You बेसिक say 90% of the volunteers are sick, हाँ, 90% तो but वॉलंटियर्स आर सिख। जितना स्टाफ है हमारा उसमें से जो लोग सैलरियाँ, बेसिकली जो लोग सैलरियाँ ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से एक भी बंदा सिख नहीं है, सोचो। so मतलब क्या है उसके पीछे? क्या मतलब that is that your call नो or नो 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 नो, जस्ट हाउ वी बीन ब्रॉट अप। कोई सिख सैलरी लेना ही नहीं चाहता सेवा के लिए। like that? वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि Ah. हमें सिखाया बचपन से जाता है कि सेवा इज समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा, ये आपने करनी ही करनी। मैंने आज तक कोई सिख देखा ही नहीं जो सैलरी ले रहा हो, बहुत कम, एटलीस्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं लेता। But वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका आप नाम नहीं ले रहे थे, but you said it's a big, वो तो यार ले ही वो रहे थे. बहुत एक एग्जाम्पल, मतलब शर्मनाक एग्जाम्पल है यार। संगत का पैसा, यू कांट बी मिस यूजिंग इट। दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम रीजन इजंट देयर इन इंडिया एनीमोर, देयर ऑपरेशंस हैव बीन शट। व्हाई? भगवान किसी ना किसी तरीके से तो भाई आपको जवाब देगा ही देगा। Hmm. हाउ डू आई लुक एट थिंग्स कि यार मेरे को भगवान, मैं नौकर हूँ, ठीक है? अब आपका ड्राइवर परफॉर्म नहीं करेगा, आप उसको रिप्लेस कर दोगे ना। फीस की ही कीप्स ऑन गेटिंग इनटू एक्सीडेंट्स, आप चेंज कर दोगे। आपकी कुक खाना ढंग का नहीं बना रही, आप चेंज कर दोगे। मैं सेम हूँ। अब मेरे को भगवान अगर चाहेगा ना वो 1 मिनट में रिप्लेस कर देगा। तो मेरे दिमाग में वो डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आई एम रिप्लेसेबल। द मोमेंट यू बिकम ईगोइस्टिक कि भाई मुझे रिप्लेस नहीं कर पाओगे, भगवान जवाब देगा।
and I've seen it, like, you know, that NGOs in there, मेरे को बहुत दुख होता है. How did Hemkund Foundation start? My dad started it in 2010. उनके बिजनेस से जितना प्रॉफिट आता था वो 10% वहाँ डालते थे. It was a family run NGO, but then when obviously मेरी education के लिए कि we decided कि यार we need to take it open to the public, right? Make it, we need to, if we need to scale तो हमें ये family run नहीं करना पड़ेगा. We'll have to be there on social media, we'll have to be transparent, we'll have to put everything in the public. तो वो फिर हमने structure change किया. What is your opinion on portrayal of Sikhs in movies? बॉलीवुड अभी तो डाला था मैंने 10-15 दिन पहले. यार था? I एक तो missed तुम्हारी that. पंजाबी टूटी फूटी है, ठीक है, कैसे तुम पंजाबी बात कर रहे हो? एंड व्हाई डू यू थिंक वी आर कॉमिक कैरेक्टर्स? नाउ इट्स इम्प्रूविंग, लाइक, यू नो, इट्स इम्प्रूविंग अ लॉट. लाइक रानीगंज, आई डोंट नो अगर अक्षय कुमार की वो थी, रानीगंज कह रहा हूँ, पता नहीं नाम मैं ठीक कह रहा हूँ, Something, I know जिसमें what. वो आपको याद है वो सबमरीन में होता है या कुछ. नहीं, मैंने देखी नहीं है मूवी, बट उसकी कुछ रानीगंज वाली कोई मूवी हाँ तो आई हाँ, थी. बेसिकली क्या है कि वो किसी माइन में काम कर रहे होते हैं, बट ही रेस्क्यूज, इट्स अ ट्रू स्टोरी, ही रेस्क्यूज ऑल ऑफ हिज टीममेट्स. सिमिलरली एक सबमरीन वाली मूवी थी, मैं उसका भी नाम भूल गया हूँ. उसमें अगेन द मेन कैरेक्टर इज अ सिख गाय, ही सेव्स हिज एंटायर नेवी का जो यूनिट कह लो, या फिर यू नो, अब पोर्ट्रेयल बहुत बेटर हो रहा है. पहले तो मजाक बनाते थे यार, मतलब संता बनता कह लो, या फिर ओए पापा जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोडी होता था, आपको याद होएगा. लाइक दे वर ऑल यूज्ड एज कॉमिक कैरेक्टर्स. I was talking to I don't know who, but बीच में अभी ये I don't know कहाँ से वो आया, but there was a trend, they were offending Sikhs for no reason, because I think overall amongst those who are non-Punjabis, there's a huge respect that people have for Sikhs. But I don't know how did that lassi thing come ओ about. मैंने उसमें वो रील बनाई कहाँ थी से आया bro, वो? एकदम से शुरू हो But गया how था did यार. it? I could never. Bro, on each of my posts there were fathom. people commenting लस्सी लस्सी. मैं irritate हो गया भाई And I've कि seen on people doing really good stuff as well. Okay, I didn't हाँ. notice on yours, but I saw on people who are like doing, एक तो होता है ना, Sikhs or doing problematic stuff or doing funny stuff. तो उसमें आता था, चलो, I get it. But people who just like existing, and I was like, I got ब्रो used छोटे to. बच्चों के ऊपर आपको याद होगा, हाँ. हर्ष लिखारी द रैपर, उसके पीछे पड़ गए थे यार, लस्सी लस्सी. लाइक बच्चा है वो 14 साल का यार, उसे तो छोड़ दो. एंड देन आई हैड अ ट्रेंड कि लस्सी से छबील, उस टाइम में गर्मी हो रही थी, मैंने कहा तुम लस्सी बोलोगे, कोई नहीं, हम छबील पिलाएंगे. सो वी चेंज दैट नैरेटिव अराउंड. लाइक आज तक उस पर 1500-2000 रील्स बनी होंगी यार, उस ट्रेंड को यू नो वो करने को. You also spoke about how it is not Sikh and it is Sikh. भाई सीख कबाब बना दिया यार, जेन्युइनली यार, मतलब हद हो गई. मैं बहुत बट ये चिढ़ता हूँ. पता है, पहले मैं ऐसे सोचता था, बट अगेन आई ऑल्सो करेक्टेड सेवरल इयर्स अगो कि कुछ भी मैं अंग्रेजी में जब बोलता था वो तो सीख ही निकलता है, बिकॉज हमने देखा ही ऐसे. वही मैं बाद में मैंने ये सोचा कि क्या मैंने कहीं, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि किसी से सीखा डेलिबरेटली, तो मैंने ऐसे सोचा यार कि क्या मैंने पैसिवली कहीं सुन लिया होगा कि अंग्रेजी में जब हम बात कर रहे होते हैं, जब वर्ड सिख लिखा था तो हम सीख पढ़ जाते हैं, या फिर वो आपकी जबान जिस तरीके से रोल करती है while you're talking in English, तो मे बी इट्स easier that when you say सीख. But then I was like, ऐसा तो नहीं है. मतलब इन द सेंस, अगर मैं एक्टिवली चाहूँ, स्पेशली ये तो हिंदुस्तानी वर्ड है ना, मतलब अगर मैं एक्टिवली चाहूँ इसे सिख बोलना, मैं बोल सकता हूँ. आई ऑल्सो हेट द वर्ड सिखिज्म. भाई सिक्खी है, तुम हर चीज में जम क्यों लगाते हो? बुद्धिज्म, Ism. हाँ, लाइक व्हाई? इट्स अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑल But टुगेदर. what's the problem with Sikh, मतलब isms? नो, सो you're adding a western touch to everything. Like that, You know, yeah. you're westernizing everything. सिखिज्म, बुद्धिज्म, अरे पूछ तो लो कि हमारा नाम क्या है. You know, it's like नाम ही बदल रहे हो. Like how people in the West could not pronounce or maybe will not pronounce Hartirath, so they'll give me a छोटा name HT. Or Harry. हाँ, exactly. तो वो सेम चीज़ है basically. Hmm. Because तुम सिख ही pronounce नहीं कर पाओगे तो सिखिज्म कर दो. How's your dating life? छड़ा भाई, आज तक किसी ने नहीं पूछा. I mean, I've been in a relationship. I've recently broken up, so I'm available just in case. कोई But what if your ex wants to get back? I don't know, bro. Like if she does, or I think she does, but I don't want to. Will this be a patch up podcast if Hartirath? Bro, like she just DM'd me. I'm not even kidding. मैं गाड़ी से वापस आ रहा था ना इधर. I'm telling you, it's there on the cards. नहीं, bro, चल नहीं सकता. Bro, long distance हो जाएगा ना. Oh, okay. She stays in Patiala. Okay. She obviously is giving her Punjab civil के exams. तो मेरे को पता है कि
या उसका ट्रांसफर अगर लगना भी है कहीं पे उसकी नौकरी तो पंजाब में ही लगेगी ना, मैं बैठा हूँ इधर तो वो चलेगा नहीं। सो आई एम वेरी लॉजिकल दैट वे इन एवरीथिंग। अब रिश्ते में कौन इतना दिमाग लगाते हैं, लाइक रिलेशनशिप में Never मैं, say never, Hartirat. You never हाँ know. मैं करता हूँ यार But बैठ ये के। log, I know it. I know a lot of people, lot of us do this. Yeah. When it has to happen, you'll go for हाँ बट whatever आई it is. आई डोंट नो मैन, But लाइक would you date a non-Sikh person? या Yeah. पंजाबी होना चाहिए, बनिया नहीं होना चाहिए यार। आई एम बीइंग वेरी रेसिस्ट बट मेरी वाइफ नहीं होती यार, वो सोचता रहेगा But कि ये क्या बात होगी specifically यार कि वो बनिया नहीं चाहिए? कंजूस होते हैं यार, हम खुले दिल के होते हैं, ठीक But है you never know. भाई। But it मैंने also कोई खुले works. दिल एक वाला, बंदा हाथ खींच रहा है, एक बंदा अरे उड़ा भाई रहा है. खींचना ही नहीं हाथ, मेरे को पैसे खर्चने हैं यार, ये मेरे को रोज रोटी बाहर खानी है, मैं क्यों खाऊं तुम्हारी सड़ी हुई रोटी, बताओ मेरे को। But I think हाँ वो बहुत ज्यादा DNA में ही है इन पंजाबी, like the splurging. हाँ लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी गो फॉर डिनर वी वोंट थिंक राइट, Yeah. भाई वो मेन्यू कार्ड के प्राइसेस देखते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, और मेरे से नहीं होने वाला Even the वो। super rich ones. I have not dated banyas. चेतन इज हूज अ फ्रेंड ऑफ माइन, चेतन गोयल, वो भी पैसे देखता है यार, उनकी आंख ही ऐसी, यू नो दे बीन ब्रॉट अप अ सर्टेन वे कि वो देखेगा, लाइक इवन दो ही हैज अ लॉट ऑफ मनी राइट। हम कॉमर में बैठे थे, भाई 500 रुपए का चीनी मिलाई टोस्ट खाएंगे घर पे, सोच के लिटरली सेड दैट, आई एम लाइक भाई तू खा लेना, क्या दिक्कत है। तो हाँ बनिया तो नहीं हो पाएगा भाई मेरे से, जेन्युइनली बता रहा हूँ। That's a good candid take on dating. It's like it's so upfront about I've it. always I dated like it. पंजाबीज though, like I've always, क्या एक ही रिलेशनशिप में मैं रहा हूँ, बस। झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है, नहीं, झूठ बोल नहीं, रहा है। सच बोल रहा हूँ। एक एंड वो relationship भी 6-8 महीने चला ब्रो, पता नहीं क्या The है। one that you broke up. हाँ वो ऑन एंड ऑफ That's मिला the only के, relationship of your life. ब्रो जेन्युइनली बता रहा हूँ। He's so scared of the judgment, guys. नहीं 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 You guys need to give him ब्रो, some break. फॉर मी आई एम वेरी कैलकुलेटिव, लाइक आई डोंट फॉल इन लव ओनली, मैं 100 चीजें देखता हूँ, मैं इतना जजमेंटल बंदा हूँ ना, मैं 100 चीजें देखता हूँ हे कि भगवान। अगर उसकी स्पेलिंग मिस्टेक निकल आई रिजेक्ट, मैं ऐसा बंदा हूँ। समझ सोचो गया। ओ। भाई ग्रामर खराब है, चलो हटाओ। अरे एंड्रॉइड यूजर भाई, इसमें तो एड्स ही चलते रहेंगे। Ew. नहीं यू तो नहीं, बट ब्रो आई लुक एट सो मेनी थिंग्स, सो व्हिच माय फ्रेंड्स लाइक कि भाई तू डेट ही नहीं कर पाएगा किसी को, व्हिच इज ट्रू। What are your top 3 red flags in a relationship? टॉप 3 रेड फ्लैग्स, भाई बहुत डीप है ये, बहुत डीप है, और doesn't know मुझे what सुना to, भाई body. नहीं 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 doesn't know what to do like career wise, Okay. like Not focused basically. trophy wife नहीं चाहिए basically, Got it. not focused. Number 2 is anger management in relationship, in a person भी कह लो यार, if you can't manage your anger well, आपका relationship चलने ही नहीं वाला. And third is that it shouldn't be a you versus me, it should be an us versus the world. ये red flag नहीं, but सारे कोड पढ़ लिए Instagram पे। नहीं यार, but this is how I think, right? No, कि- fair. It's a fair ask. हाँ लाइक कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार मी वर्सेस यू, नहीं, लाइक टीम प्लेयर बेसिकली। ग्रीन फ्लैग बता दिए मैंने, बट रेड फ्लैग तो नहीं ठीक है, fair. वेस्ट दिल्ली के लोग भी नहीं पसंद भाई। Okay, no. मेरी West सारी Delhi- जनता वेस्ट दिल्ली की है वैसे, No मतलब। banyas. Punjabis who like to splurge and yeah. यार वेस्ट दिल्ली के ना focused. थोड़े वो हाइपर होते हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज मेरे साथ वेस्ट दिल्ली में हादसे हो चुके हैं। Oh. भाई मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, जवान आई थी, मेरे को याद है अच्छे से उस टाइम पे, मैं जवान की, और मैंने जाम उसके 11:40 का शो रखा था अपने दोस्तों का कि लौंडे जाएंगे शो देखेंगे बढ़िया भाई, एंड दे वर टेलिंग मी कि मत जा यहाँ पे गुड़गांव में देख लेंगे। मैंने कहा नहीं देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रो 3 people कम अप टू मी, पाजी फोटो करा ली है भाई। मैंने कहा मूवी चल रही है, मैं कैसे फोटो कराऊं? सो दे गॉट द फोटो डन देयर एंड द एंटायर मूवी आई कुडंट वॉच द मूवी बिकॉज दे वर टॉकिंग टू मी कॉन्स्टेंटली। मैं मोमोज खा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है, पिक्चर से पहले मेरे एक हाथ में चटनी, एक हाथ में मोमो की प्लेट, दोनों हाथ इंगेज है। बंदा कह रहा है पाजी फोटो ले लो वहाँ, आई एम लाइक लिटरली, आई एम लाइक ऐसे भाई। मैंने कहा रखने तो दे मेरे को, फिर ही लाइक कोई नहीं करा लांगे, कोई नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा खींच तुसी उत्थे चलो। मैंने कहा कहाँ? कहते मेरा पूरा ग्रुप वहाँ पे, उन्होंने भी खिंचा नहीं ब्रो, ही मेड मी वॉक। मैंने नहीं आना वेस्ट दिल्ली यार। मैंने कहा भाई चटनी, लिटरली वो आज भी फोटो मेरे पास है भाई, उस बंदे ने, आई हैव स्क्रीनशॉट, उसने एक हाथ में चटनी, एक हाथ में मोमो की प्लेट और 4 But this I don't mind. मैं तो खाते बहुत सारी मैं फोटोज ले लेता हूँ, like I liked my alone time with the food. Oh, Like, it's okay. like a date भाई, अगर खाना है तो with the food. मैं समोसे को देखूं, समोसा मेरे को देखे। There's a lot of samosas, by the way. We've come back to the very important topic. But also, yeah, what we were talking about your work also. You didn't tell us what is your source of income. I've always had a corporate life, like people don't know about it. पहले Zomato में था, अब समोसा पार्टी
पैसे दे देना मेरे को, आपको प्रमोट कर रहा हूँ मैं। बट समोसा पार्टी ज्वाइन किया एज हेड ऑफ कंटेंट एंड ब्रांड पार्टनरशिप्स, बिकॉज अगेन सेवा से पैसे लेने नहीं तो कमाई तो करनी पड़ेगी। एंड सी कंटेंट इज ऑल्सो समथिंग फ्रॉम लाइक वी बोथ अर्न मनी फ्रॉम कंटेंट, बट इवन यू नॉट नॉट स्टेबल। एक मंथ बहुत ज़्यादा होएगा, एक महीने बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, बीच में आप एजेंसियाँ बदल रहे होगे तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। So it's not stable income, which is why I've realized कि okay, you need to have a passive income, you need to have a stable income, and you need to obviously do seva, because uh, capitalism feeds the brain, seva feeds the heart and soul. Love it. And now we'll also feed ourselves with a lot of samosas and kachoris that he's got from Samosa Party. There's a big box that has come. And Sponsor कर दीजिएगा, 1 lakh rupees please, thanks. but thanks a lot, Hardirat, for Thank taking you. time out and being so candid and nice and discussing your ਜੇ dating ਕੋਈ life. ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ not ਬਣੀਆ ਹੈਗੀ ਤਾਂ please slide into my DMs. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੋਟਿਵ ਜੇ ਹੈਗਾ, that is priority number 1. ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ? You had given your list ਨਾ, priority ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ, career oriented ਹੋਣੀ career ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ oriented ਹੋਣਾ ਕੁੜੀ। ਚਾਹੀਦਾ, then anger management ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ तो लास्ट ऐसे दे दिया कि चलो जी कुड़ी सो, but पंजाबी यार, Obviously, she'll have looks of course. she'll obviously have looks. Like, bro, we have the Neeru Bajwas and Sonam Bajwas out there. तो looks तो हमारे पास naturally हम gifted हैं, देखो। Yeah, who would you pick out of Neeru Bajwa and Sonam? Bro, so Bajwa? up until like last year, I was a huge Sonam Bajwa fan, and she started following me, so I flipped. मतलब वो मेरी जिंदगी का, छोड़ो साइड में रणवीर सिंह, छोड़ो साइड में अवार्ड, छोड़ो करण औजला, भाई मैं उस रात सोया नहीं था कि हाय रब्बा सोनम बाजवा। But then I watched Jat and Juliet 3 थी ना अभी, Jat and Juliet 3 देखी भाई, नीरू बाजवा लाइक 40 साल की हो गई है भाई, और अभी तक लाइक, तो now I'm shifting towards नीरू बाजवा. Sorry Sonam, we still like you, But now she's coming with Hania Amir. bro. Like, And I'm like, what a I cast, saw that dude. today and I was like, bhai, but they're both different, but I would pick Neeru Bajwa. Also because Sonam Bajwa की शादी हुई हुई है। Gossip drop कर दी But भाई ने। नीरू बाजवा की भी हो रखी है। ये भी बात है, दोनों तरफ ही दिल टूटेगा हमारा। हाँ, ऐसे शादी नहीं हुई होती तो then she would have been भाई Mrs. what Harsirat. if, क्या पता। हाँ, true. You know, Yeah, भाई, yeah. हमारा काम है, देखो कर्म करो फल की चिंता नहीं, कृष्ण जी Yeah. ने बोला है, तो हम तो कर्म करेंगे। Love it. Let's see who does Hartirat finally end up with, and maybe we have a Chade! couple podcast the next time we meet. Done. Both of them. But thanks Hartirat for taking time Thank out. This is for you. the I think 50th time that I'm saying this goodbye thing, but बीच में कोई ना कोई बात निकल आती है. But with this we've come to an end of this episode. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.